नीलेश जी, आपने ये बड़ी जो हाईटेक एक फील्ड है आर्कियो एस्ट्रोनॉमी, इसका उपयोग करके आपने एंटीक्विटी डेटिंग्स की हैं और ये करके एक बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन पैदा कर दिया इस दुनिया में। आखिर ये कैसे किया आपने? हाँ, तो आर्कियो एस्ट्रोनॉमी ये जो डिसिप्लिन है ये पूरा वैज्ञानिक साइंटिफिक डिसिप्लिन है। और जब मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उनको ये बात समझ आती है। अभी 2 दिन पहले मैं एक गृहस्थ के साथ बात कर रहा था, वो एस्ट्रोनॉमी के विषय में ही काम करते हैं, उनका बिजनेस है। उन्होंने कहा कि बाकी कोई जो साक्ष्य है उसके बारे में संभ्रम पैदा हो सकता है, लेकिन एस्ट्रोनॉमी ये ऐसी एक चीज़ है कि उसके बारे में उसका कोई साक्ष्य है और उसका हम प्रत्यक्ष प्रमाण से हम उसका संशोधन कर सकते हैं, तो उसमें कोई संभ्रम होने की संभावना ही नहीं है। इसकी बात यह है कि हम ऊपर जाके कुछ एखादे कोई स्टार को हिला नहीं सकते, ये सब बात है। तो मुझे अभी एग्जैक्टली डेट याद नहीं, साल याद नहीं, मैं अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग में था, तो लोकमान्य तिलक के ओरायन एंड आर्टिक होम इन द वेदास, ये जो 2 पुस्तक है वो मेरे पढ़ने में आ गए और मैं एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि क्या ऐसा हो सकता है कि उसका ये साक्ष्य का उपयोग करके हम एक कोई पुरातन चीज़ कब हो गई उसका हम शोध कर सकते हैं। तो ये मुझे सबसे बड़ा इम्प्रेशन हुआ। तो मेरे मन में रहा कि ये मुझे खुद का एक लोगों ने क्या स्टडी किया है वो देखना है। तो मैं लोकमान्य तिलक से स्फूर्ति तो लिया, लेकिन वो ओरायन पढ़ते हुए भी और आर्टिक होम इन द वेदास मैंने श्रद्धा पे ले लिया। मैं आपको एक डाइग्रेशन करके बता दूं कि आर्टिक होम इन द वेदास में लोकमान्य तिलक ने लिखने के बाद कि शायद वेद वहाँ से आए, ऐसा उनका आर्ग्यूमेंट है। मैंने ये दिखाया है, बहुत सारे लोगों ने दिखाया कि वो रॉन्ग है, बट द पॉइंट इज़ वो श्रद्धा पे मैंने इतना लिया कि जब मुझे कनाडा जाने की संधि निर्माण हो गई तो मैं कनाडा में, अलास्का में और कनाडा में यूएस में जाके अलास्का में 1 बार और बाद में मेरे काम के इसमें यूरोप में 2 बार जाके आर्टिक सर्कल के इनसाइड जाके मैंने ऑब्जर्वेशंस किए। तो वो तो रॉन्ग है समझ गया, लेकिन मुझे वो श्रद्धा थी कि वो जो कह रहे हैं वो मुझे वैलिडेट करना है। तो वहाँ से एक शुरुआत हो गई। फिर मैं जब मास्टर्स कर रहा था कनाडा में, तो वो समय जब मुझे ऐसे एक श्लोक का परिचय हुआ महाभारत के, और बहुत ही सिंपल सा श्लोक है, वो महाभारत की तो ब्यूटी है। ये लाइक या चैषा विसुता राजस्त्रैलोक्य साधु सम्मता अरुंधति तयापेश वशिष्ठ पृष्ठत कृत। वो व्यासदेव धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि अभी ये महाभारत का समय है, कल से युद्ध शुरू होने वाला है, और बहुत सारे जो मैं निमित्त देख रहा हूँ उसमें अरुंधति वशिष्ठ के आगे है। और मुझे जो मर्यादित एस्ट्रोनॉमिक ज्योतिष शास्त्र समझ में आता था उस समय, 1995 की बात है, तो मुझे ये बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसी तो सिचुएशन अभी आकाश में है नहीं। तो उससे मेरी शुरुआत हुई। मुझे ऐसा लगा था इंजीनियरिंग होने के कारण कि ये 1-2 सप्ताह में मैं उसका उत्तर निकाल दूं, तो मेरा वो प्रेडिक्शन रॉन्ग निकला। मुझे 15 साल लगे लेकिन उसका आश्चर्य और ये भाग्य की बात है कि एक का उसका उत्तर निकलने के बाद जो महाभारत में 300 के आसपास के जो खगोल शास्त्रीय संदर्भ है, जैसे कि आप जिक्सॉ पजल सॉल्व करते हैं या क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करते हैं, आप जब क्रॉसवर्ड पजल की प्रारंभ करते तो लगता है शायद आज मुझे नहीं आएगा ये, लेकिन एक बार आप 2-4 शब्द आप करेक्ट आ गए तो देखो सब भर जाते हैं फास्ट। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। महाभारत में भी ऐसा हुआ, रामायण में 600 के आसपास के संदर्भ है, उसमें भी ऐसा हुआ। और 5561 BCE ये महाभारत युद्ध का समय और 12209 BCE ये रामायण का समय, ऐसा आ गया।